सोनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया अपने खेत में मिर्च उगाकर उसे बेचकर जो बचत होती उससे अपना जीवन यापन करती थी। उसी जंगल में कालू नामक एक कौवा भी रहा करता था। एक दिन कालू कौवा कहीं से अपना घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक मिर्च गिरा हुआ नजर आया। अरे ये क्या है? देखने में तो मिर्च जैसा लग रहा है, पर मिर्च यहाँ आया कहाँ से? यहाँ तो आसपास में कहीं भी मिर्च का पौधा है ही नहीं। तब कालू दुष्ट कौवा को ख्याल आया कि इस जंगल में तो टूनी ने मिर्च उगाई थी, शायद वह बाजार में मिर्च बेचने जा रही थी, तभी उसके टोकरी से ये मिर्च गिर गया होगा। ऐसा करता हूँ, ये मिर्च लेकर मैं घर चला जाता हूँ, फिर कभी टूनी को ये मिर्च दे दूंगा। ये कहकर कालू कौवा वह मिर्च वहां से उठा लेता है और फिर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर आकर कालू वह मिर्च एक टेबल पर रख देता है। फिर कालू कौवा एक बर्तन में पहले से ही 3 रसगुल्ला रखा हुआ था, उसमें से 2 रसगुल्ला खा लेता है और 1 रसगुल्ला बर्तन में ही छोड़ देता है। अब जाता हूँ और जाकर चैन की नींद लेता हूँ। कुछ देर बाद टूनी को उसका मिर्च वापस दे दूंगा। ये कहकर कालू कौवा अपने बिस्तर पे जाकर सो जाता है। कुछ देर के बाद जब कालू कौवा सो ही रहा था, तभी वह मिर्च जो टेबल पर रखा हुआ था एक राक्षस ईगल में बदल जाता है। यही तो कालू सो रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी ईगल की नजर बर्तन में रखे उस 1 रसगुल्ले पर पड़ती है। अरे बर्तन में 1 रसगुल्ला नजर आ रहा है, बहुत भूख भी लगी है। एक काम करता हूँ, मैं इसे खा लेता हूँ। ये कहकर ईगल वह रसगुल्ला खा जाता है। रसगुल्ला खाकर ईगल फिर से सुनहरा मिर्च में बदल जाता है। कुछ देर के बाद कालू की नींद खुल जाती है। अरे वाह, क्या मजे की नींद खींचा है। अब भूख भी लग गई है, अब देखता हूँ कुछ खाने के लिए है या नहीं। ये कहकर कालू कौवा उस बर्तन के पास जाकर देखता है कि उसमें रखा हुआ रसगुल्ला गायब हो गया है। अरे मैंने तो सोने से पहले इसमें 1 रसगुल्ला रखकर सोया था, पर वो रसगुल्ला गया कहाँ? तब कौवा को लगता है कि उसने सोने से पहले सभी रसगुल्ला खा गया था और अब उसे याद नहीं आ रहा है। हो सकता है मैंने सोने से पहले सारा रसगुल्ला खा लिया था और अब मुझे याद नहीं आ रहा है, पर अब फिर रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है। ऐसा करता हूँ, बाजार जाकर रसगुल्ला खरीद लाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा रसगुल्ला खरीदने बाजार चला जाता है। कुछ देर बाद कालू कौवा बाजार से रसगुल्ला खरीद कर ले आता है। फिर कालू कौवा 5 रसगुल्ला में से 3 रसगुल्ला खा लेता है और फिर पहले की तरह 2 रसगुल्ला बर्तन में छोड़ देता है। बाजार से आकर रसगुल्ला खाकर थकान के कारण नींद महसूस हो रहा है। कुछ देर सोकर आराम कर लेता हूँ, फिर कुछ देर बाद टूनी को उसका मिर्च देकर आ जाऊंगा। फिर ये कहकर कालू कौवा पहले की तरह सो जाता है। कुछ देर तक कौवा सोया हुआ ही था, तभी पहले की तरह वह सुनहरा मिर्च राक्षस ईगल के रूप में बदल जाता है। फिर राक्षस ईगल देखता है कि इस बार बर्तन में 2 रसगुल्ले हैं। कालू कौवा कितना मूर्ख है, फिर रसगुल्ला लाकर मेरे लिए रखकर सो गया है। जब वह नींद से जागेगा तो वह देखेगा कि फिर से बर्तन में रखा हुआ रसगुल्ला गायब है। अब जल्दी से रसगुल्ला खा लेता हूँ। यह कहकर राक्षस ईगल दोनों रसगुल्ला खा लेता है और फिर से पहले की तरह ही वह ईगल
सुनहरा मिर्च में बदल जाता है। कुछ देर बाद जब कालू कौवा की नींद खुलती है तो वह देखता है कि फिर उसका रसगुल्ला गायब है। अरे, मैंने तो 5 रसगुल्ला खरीद कर लाया था। 3 रसगुल्ला खाकर 2 रसगुल्ला रखकर मैं सो गया था। फिर अब 2 रसगुल्ला क्या हुआ? फिर कालू कौवा मन ही मन सोचता है, हो सकता है मैंने सारा रसगुल्ला खा लिया था और अब याद नहीं आ रहा है। फिर कालू कौवा रात होने पर सो जाता है। फिर सुबह होते ही सुनहरा मिर्च राक्षस ईगल में बदल जाता है और ईगल देखता है कि कालू कौवा तो सोया हुआ है। ईगल को जब कालू के घर में खाने के लिए कुछ नजर नहीं आया तो वह भोजन की तलाश में जंगल चला जाता है। राक्षस ईगल जंगल में भोजन ढूंढ रहा था, पर उसे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। भोजन ढूंढते ढूंढते वह टूनी के खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि टूनी के खेत में कुछ फला हुआ है। अरे, देख के तो ऐसा लग रहा है कि खेत में मिर्च फला हुआ है। अच्छा हुआ, मुझे तीखा भी नहीं लगेगा। मैं तो सब कुछ खा सकता हूँ। हो हो। ये कहकर राक्षस ईगल धीरे धीरे टूनी के खेत का सारा मिर्च खा लेता है। सारा मिर्च खाकर ईगल कहता है, हो, मिर्च खाकर पेट भर चुका है। अब कालू कौवा का घर चलता हूँ। कालू अपने घर में सुनहरा मिर्च ना मिलने पर शक कर सकता है। ये कहकर राक्षस ईगल कालू कौवा के घर जाने लगता है और राक्षस ईगल को जाते हुए टूनी दूर से देख लेती है। अरे, ये कौन मेरे खेत से जा रहा है? देख के तो ईगल जैसा लग रहा है। तभी टूनी देखती है कि उसके खेत में किसी भी पौधा पर एक भी मिर्च नहीं है। हाय हाय, ये क्या हुआ? मेरे खेत में एक भी मिर्च नहीं है, पर सारा मिर्च गया कहाँ? निश्चित वही ईगल ले गया होगा। फिर ऐसा कहकर टूनी ईगल के पीछे पीछे जाने लगती है। जाते जाते टूनी देखती है कि ईगल कालू कौवा के घोंसले के अंदर चला गया। अरे, अचानक कालू कौवा के घर ईगल गया क्यों? इसका मतलब कालू कौवा और ईगल मिलकर मेरे खेत से मिर्च चुराया है। ये कहकर टूनी कौवा के घोंसले के अंदर चली जाती है। टूनी कौवा के घर के अंदर आकर देखती है कि कालू कौवा आराम से सो रहा है और कुछ ही देर पहले जो ईगल आया था वह ईगल तो घर के अंदर है ही नहीं। तब टूनी मन ही मन बोलती है, अरे, ये क्या? कुछ ही देर पहले तो घोंसले के अंदर एक ईगल को आते देखा, पर अब वो गया कहाँ? कालू भैया, ओ कालू भैया। अरे टूनी, तुम अचानक यहाँ क्यों? अरे कालू भैया, मैंने कुछ ही देर पहले आपके घर के अंदर एक ईगल को आते हुए देखा। वो कहाँ है? क्या? कैसा ईगल? कौन ईगल? टूनी, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो क्या? हा। जाओ टूनी, मुझे चैन से सोने दो। सच कह रही हूँ कालू भैया, मैंने कुछ देर पहले आपके घर में एक ईगल को घुसते हुए देखा। क्या बात कर रही हो टूनी? जाओ जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। मेरी नींद खराब मत करो। कालू भैया, मेरे खेत में एक भी मिर्च नहीं है और ईगल को मेरे खेत से निकलते हुए देखा, इसलिए मैं उसी का पीछा करते हुए यहाँ तक आई हूँ। मैंने ईगल को आपके घोंसले में घुसते हुए देखा है कालू भैया। ये क्या बात कर रही हो टूनी? तुम्हारे खेत में मिर्च का पौधा है पर उसमें मिर्च नहीं है। तुम क्या कहना चाहती हो कि मैंने ईगल से तुम्हारा मिर्च चोरी करवा कर अपने घोंसले लेकर आया हूँ? देखो टूनी, तुमने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे घोंसले में कोई ईगल नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। जाओ टूनी, मेरा दिमाग गर्म मत करो, मुझे सोने दो। लेकिन कालू भैया, मेरे खेत का मिर्च आखिर गया कहाँ? और आपके घर में जो ईगल आया था वो ईगल गया कहाँ?
और कितनी बार बताऊं टूनी, अगर ईगल मेरे घर में मिर्च लाया होता तो मेरे घर में मिर्च होता ना। तब टूनी देखती है कि टेबल पर एक सुनहरे रंग का मिर्च चमक रहा है। अच्छा, तो कालू भैया, आपके टेबल पर एक मिर्च दिख रहा है, वो मिर्च यहाँ आया कैसे? अच्छा, वो वाला मिर्च कल जब मैं बाजार से घर लौट कर आ रहा था तो रास्ते में गिरा हुआ पाया था। मुझे लगा कि जब तुम मिर्च बेचने बाजार जा रही थी तभी तुम्हारे टोकरी से गिर गया होगा, इसलिए मैंने इसे वहाँ से उठा लाया था। जब कालू की बात टूनी को समझ नहीं आया तो वह कालू के घर से चली गई। टूनी तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक जी, आज जब मैं अपना खेत गई तो मैंने देखा कि मेरे खेत में एक भी मिर्च नहीं है और मेरे खेत से ईगल को जाते देखकर मुझे शक हुआ। तब मैं ईगल के पीछे पीछे गई, फिर ईगल जाते जाते कालू कौवा के घोंसले में चला गया। फिर जब मैं कालू के घोंसले में गई तो वहाँ ईगल नहीं था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे गलतफहमी हुई या भ्रम या कुछ और। टूनी की सारी बातें सुनकर तांत्रिक अपने जादुई शक्ति के माध्यम से हकीकत का पता लगाता है। टूनी, तुम्हें गलतफहमी नहीं हुई है। वो ईगल कोई साधारण ईगल नहीं है, वो एक राक्षस ईगल है। राक्षस ईगल मतलब? हाँ टूनी, वो राक्षस ईगल कुछ भी खा सकता है। उसे भूख लगने पर वो कुछ भी खा लेता है। लेकिन तांत्रिक महाराज, मैंने तो ईगल को कालू के घोंसले में घुसते हुए देखा था, पर वो कहाँ गया? टूनी, मैंने अपनी जादुई शक्ति से पता लगाया। वो ईगल कालू के घोंसले में एक सुनहरा मिर्च बनकर रह रहा है। ये क्या बात कर रहे हैं तांत्रिक जी? इसका मतलब मैंने जो सुनहरा मिर्च कालू के टेबल पर देखा वो कोई साधारण मिर्च नहीं बल्कि राक्षस ईगल है। हाँ टूनी। पर राक्षस ईगल को मैं मारूं कैसे? टूनी, मैं तुम्हें कुछ रसगुल्ले दे रहा हूँ। उस रसगुल्ले में मैजिकल वाटर है। वो रसगुल्ला खाकर राक्षस ईगल की वो सांस रुक जाएगी और वो मर जाएगा। ठीक है तांत्रिक जी। फिर तांत्रिक टूनी को जादुई रसगुल्ला देता है। फिर टूनी वह जादुई रसगुल्ला लेकर कौवे के घोंसले में चली जाती है। उस समय कालू कौवा सो रहा था। तभी टूनी वह सुनहरा मिर्च के सामने जाकर झूठ बोलने लगती है। अब मैं ये रसगुल्ला का क्या करूं? कालू भैया तो सो रहा है। मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, इसीलिए कालू भैया के लिए ये मिठाइयाँ लाई थी, लेकिन कालू भैया तो सो रहा है। अब मैं ये किसे दूं? ऐसा करती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ? सुनो बहन, गांव के सड़क पर बहुत सारे चने का दाना गिरा हुआ है। मैं वहीं से चने का दाना खाकर यहाँ आकर आराम कर रहा हूँ। सच में गांव के सड़क पर चने का दाना गिरा हुआ है? हाँ बहन, जल्दी जाओ, नहीं तो सारा चने का दाना दूसरी चिड़िया खाकर चली जाएगी। मैं अभी जाती हूँ और चने का दाना खा कर आती हूँ। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, सारी चिड़िया सारा दाना खाकर चली गई है। चलो थोड़ा आगे चलकर देखती हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आहा, अरे यहाँ मुझे चना मिल गया। अरे वाह, मुझे मिल गया एक चने का दाना। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी, इसे लेकर चलती हूँ और एक अच्छी जगह बैठकर इसे खा लूंगी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? चने का दाना तो इस खुट्टे में गिर गया, इस लकड़ी के खुट्टे में गिर गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या खाऊंगी? लगता है किसी को बुलाकर लाना पड़ेगा इस चने के दाने को खुट्टे से निकालने के लिए।
क्या बात है चिड़िया रानी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? बढ़ाई बढ़ाई खुट्टा चीरो, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? मैं अपना जरूरी काम छोड़कर तुम्हारे चने का दाना खुट्टे से निकालने नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मेरे चने का दाना खुट्टे से नहीं निकालोगे तो मैं जा रही हूँ राजा के पास तुम्हारी शिकायत करने के लिए। जाओ जाओ, शौक से जाओ, तुम जैसी छोटी चिड़िया की बात कौन सुनेगा। थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, भोजन करते करते मैं तो थक गया हूँ। यहाँ लोग आराम भी करने नहीं देते हैं। क्या बात है चिड़िया, यहाँ तुम क्यों आई हो मेरे पास? राजा राजा बढ़ाई को दंड दो, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? तुम्हारा गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारे छोटे से चने के दाने के लिए मैं बढ़ई को दंड नहीं दे पाऊंगा। तुम जा सकती हो यहाँ से। ठीक है, आप बढ़ई को दंड नहीं दे सकते तो मैं शिकायत करने जाऊंगी रानी के पास। जा जा, तुम्हारी बात कौन मानेगा, पता नहीं कौन कौन यहाँ चले आते हैं। अरे चिड़िया, तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हें तो पेड़ ऊपर होना चाहिए, तुम राजमहल में क्या कर रही हो? रानी रानी राज बुझाओ, राज ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? मैं तुम्हारे एक चने के दाने के लिए मैं जाऊं राज बुझाने के लिए? मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। रानी जी, तुम मेरी सहायता नहीं करोगी तो मैं जा रही हूँ सांप के पास तुम्हारी शिकायत करने। जाओ जाओ, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। सांप भाई, आप कहाँ हो? क्यों आई हो मेरे पास चिड़िया रानी? क्या काम है मुझसे? सांप सांप रानी को डसो, रानी ना राज बुझाए, राज ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? मैं तुम्हारे एक चने के दाने के लिए रानी को डसने नहीं जाऊंगा। तुम रानी को डसने नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत करने जा रही हूँ लाठी के पास। शौक से जाओ, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। अरे क्या बात है चिड़िया रानी, तुम क्यों आई हो मेरे पास? क्या जरूरत पड़ गई है तुम्हें? लाठी लाठी सांप को मारो, सांप ना रानी को डसे, रानी ना राज बुझाए, राज ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? ए चिड़िया रानी, मैं तुम्हारी बात सुनकर कहीं नहीं जाने वाला। तो तुम सांप को नहीं मारने जाओगे तो मैं तुम्हारी शिकायत आग से करने जा रही हूँ। अरे जाओ, यहाँ से जाओ, तुम्हारी बात भला कौन मानेगा? मैं थोड़ी ना किसी से डरता हूँ। चिड़िया, तुम क्यों आई हो मेरे पास? मुझसे तुम्हें क्या काम है? आग आग लाठी को जलाओ, लाठी ना सांप को मारे, सांप ना रानी को डसे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? मैं तुम्हारी एक चने के दाने के लिए मैं लाठी को जलाने नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं जा रही हूँ तुम्हारी शिकायत करने पानी के पास। ठीक है, तुम जा सकती हो, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा।
लिए आई हो चिड़िया मेरे पास? क्या तुम्हें प्यास लगी है? नहीं, मुझे भूख लगी है। कृपया करके मेरी सहायता करो। पानी पानी आग को बुझाओ, आग ना लाठी जलाए, लाठी ना सांप को मारे, सांप ना रानी को डसे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? मैं एक छोटे दाने के लिए मैं आग को बुझाने नहीं जाऊंगा। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मैं जा रही हूँ तुम्हारी शिकायत हाथी से करने के लिए। कहो चिड़िया रानी, क्यों आई हो मेरे पास? क्या बात है? हाथी जी, तुम मेरी सहायता करो। हाथी हाथी पानी सोखो, पानी ना आग बुझाए, आग ना लाठी जलाए, लाठी ना सांप को मारे, सांप ना रानी को डसे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? मैं तुम्हारी एक छोटे से दाने के लिए मैं पानी को सोखने नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी शिकायत जाल से करने जा रही हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारी बात कौन सुनेगा? जाल जाल हाथी को पकड़ो, जाल जाल हाथी को पकड़ो, हाथी ना पानी को सोखे, पानी ना आग बुझाए, आग ना लाठी जलाए, लाठी ना सांप को मारे, सांप ना रानी को डसे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? जाओ, मैं तुम्हारे एक छोटे से दाने के लिए मैं हाथी को पकड़ने नहीं जाऊंगा। अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत मूसक से करूंगा। जाओ जाओ, तुम्हारी बात कौन मानेगा? क्या बात है चिड़िया बहन, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मूसक मूसक जाल को काटो, जाल ना हाथी को पकड़े, हाथी ना पानी सोखे, पानी ना आग बुझाए, आग ना लाठी जलाए, लाठी ना सांप को मारे, सांप ना रानी को डसे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? जाओ जाओ, मैं तुम्हारे एक छोटे से चने के दाने के लिए जाल को काटूं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम जाल नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत बिल्ली मौसी से करने जाऊंगी। जाओ जाओ, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। बिल्ली मौसी चूहे को पकड़ो, चूहे ना जाल को काटे, जाल ना हाथी को पकड़े, हाथी ना पानी सोखे, पानी ना आग बुझाए, आग ना लाठी जलाए, लाठी ना सांप को मारे, सांप ना रानी को डसे, रानी ना राज बुझाए, राजा ना बढ़ाई को दंड दे, बढ़ाई ना खुट्टा चीरे, खुट्टे में मेरे चने का दाना, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर मैं घर जाऊं? चलो चिड़िया बहन, मुझे जोरों की भूख भी लगी है। मैं उसी चूहे से आज अपना पेट भरती हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मुझे कोई मूसक खाने को मिलेगा। मुझे खाओ मत कोई, मैं जाल काटूंगा लोई। मैं तुझे नहीं खाऊंगी तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? बिल्ली मौसी, ये लो पनीर, तुम पनीर खाकर अपना भूख मिटाओ, अपना पेट भरो और मुझे छोड़ दो। अरे वाह, पनीर तो मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन देख बे मूसक, तुम इस चिड़िया के साथ जाओ और इसकी सहायता करके ही वापस आओ, नहीं तो मैं तेरा भुजिया बनाकर खा जाऊंगी। मुझे काटो मत कोई, मैं हाथी को पकड़ूंगा लोई। मुझे पकड़ो मत कोई, मैं पानी सोखूंगा लोई। मुझे पियो मत कोई,
मैं आग बुझाऊंगा लोई। मुझे बुझाओ मत कोई, मैं लाठी को जलाऊंगा लोई। मुझे जलाओ मत कोई, मैं सांप को मारूंगा लोई। मुझे मारो मत कोई, मैं रानी को डसूंगा लोई। मुझे डसो मत कोई, मैं राजा को छोड़ दूंगी लोई। मुझे छोड़ो मत कोई, मैं बढ़ाई को दंड दूंगा लोई। मुझे दंड दो मत कोई, मैं खुट्टा चीरूंगा लोई। फिर बढ़ई खुट्टा को चीरकर चने का दाना उस चिड़िया को दे देता है। तो देखा ना फ्रेंड्स, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। किस प्रकार एक चिड़िया हार नहीं मानी और अंततः चने का दाना हासिल करके ही दम ली।